सर टाइम असल में बहुत कम है और इसका डिसीजन जितना जल्दी हो सके, क्योंकि एज ए कैंडिडेट PP18 मैं ये समझता हूँ कि मेरे भी बड़े रिसोर्सेज लग रहे हैं और एक तरह की कंफ्यूजन भी है। मेरे साथ के और भी कैंडिडेट मौजूद हैं ताकि हम एक अपनी स्ट्रगल करें। हल्के में हम निकल रहे हैं लेकिन हम एक पूरी और मजीद तवज्जो से जाएं, और अब जैसे टिकट फाइनल होते हैं तो हमें जो है मतलब आगे निकलना है। तो ये बड़ी जरूरत है कि इसको जल्द से जल्द किया जाए। और इस वक्त तो ये सिचुएशन है कि हम चाहते हैं कि जो भी डिसीजन है वो जल्दी हो, क्योंकि इन्होंने ही दलाइल सुने, इन्होंने ही फैसले करने हैं। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहां पे क्या डिसीजन होता है, तो एक लिंगो की सिचुएशन है टिल 13th of जनवरी। तो ये जल्द से जल्द होना चाहिए, हम ताकि हमारी रिसोर्सेज, हमारी एनर्जी हम ऑर्गेनिकली काम कर सकें, रादर देन कि हम इस वक्त देख ही रहे हो कि किस तरफ ये मामला साहब, वैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि अदलिया को जल्दी जल्दी फैसले करने चाहिए, लेकिन आप जरा सियासी जमातों का भी तो किरदार देखें ना। वो अभी तक फैसला नहीं कर सकी, अपने कैंडिडेट्स का फैसला नहीं कर सकी, अभी तक अपने मंशूर का फैसला नहीं कर सकी, अभी तक बयानियां अपना नहीं दे सकी। और मुझे यकीन है कि आप कहेंगे कि वो 10 नुकाती जो मंशूर बिलावल भुट्टो साहब ने पेश किया है वो तो एक हवाई बातें हैं ना, कि हम 300 यूनिट फ्री दे देंगे। कैसे देंगे भाई, कोई पता नहीं। तो वो हवाई बातें हैं। अमलन कोई बयानियां अभी तक कोई सियासी जमात कौम के सामने पेश नहीं कर सकी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, एक तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो पिछले 1.5-2 साल में सारी खिचड़ी बनी है, इससे एक मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ है। और यकीनन ये हर कम्युनिटी में है, लोगों में है, फिर सियासी जमातों के अंदर भी है। हमने कोशिश की है 10 पॉइंट एक सिंपल सा सादा सा फार्मूला देने की। यस, उसके बीच में कुछ रुकावटें हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनरली अपने जो इस तरह के कमिटमेंट्स होती हैं वो पूरी की हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत की, एनर्जी के हवाले से पहले की, इस दफा भी कोशिश होगी। तो वो तो बिल्कुल उसके ऊपर एक ज्यादा क्लैरिटी की शायद जरूरत होनी चाहिए, जो कि नहीं है। लेकिन ये है कि टिकट्स के हवाले से भी अगेन मैं देख रहा हूँ कि पार्टीज के हवाले से भी देखें, सिंध में जब जिन लोगों को टिकट्स दिए गए, जिनको नहीं दिए गए उनको नून लीग ने अपने, और अनफॉर्चुनेटली हो सकता है यही काम पंजाब में नून लीग के अगेंस्ट और PTI या पीपल्स पार्टी के कुछ एरिया हो। तो ये नहीं होना चाहिए। दीन कारकुनों को जिनकी खिदमात है, जिनका मेरिट है, उनको टिकट्स मिलने चाहिए ताकि वो खुद काम कर सकें, बजाय इसके कि कुछ सीटों के लिए, 4 सीटों के लिए, 5 सीटों के लिए, 7 सीटों के लिए आप सबको होल्ड पे रखें और पूरे निजाम को मफलूज करके रखो। तो बिल्कुल ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसमें इदारे भी शामिल हैं, सियासी पार्टियां भी शामिल हैं, लेकिन नुकसान जो है वो जाहिर है एक जो सियासी जो कारकुनान हैं या उम्मीदवारान हैं उनका नुकसान है, क्योंकि उन्हें हम कोशिश कर रहे हैं जितनी भी हो सकती है, लेकिन टिकट्स के बाद ज्यादा क्लैरिटी आएगी और हमें थोड़ा मौका मिल जाएगा कि हम कैंपेन कर सकें। अदील साहब, कब क्लैरिटी आएगी? दिन कितने रह गए इलेक्शन को? बिल्कुल सर, आप सही, आप अंदाजा कर सकते हैं कि हम कितने स्ट्रेस में होंगे, क्योंकि टाइम वाकई कम है। लेकिन ये कि ना होने के बराबर है, टाइम ना होने के बराबर है। और इस टाइम को अब मैं ये भी समझता हूँ दूसरी तरफ कि ये आगे नहीं जाना चाहिए। अगर ये इलेक्शंस ना हुए या ये इनमें डिले आया, और स्पेशली रमजान के बाद का अगर डिले आ गया, तो फिर ये इलेक्शन होते ही नजर नहीं आ रहे कहीं पे भी। और कुछ और कुव्वतें हैं जो कि अपना बनाने की कोशिश कर सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस क्लैरिटी को मजीद बेहतर करने के लिए इलेक्शंस का भी होना जरूरी है, ताकि एक और बल्ले का निशान भी होना जरूरी है। मैं ये समझता हूँ ऑन ग्राउंड रह के मैं समझता हूँ कि बल्ले का निशान होना भी जरूरी है, ताकि लोग कुछ कोशिश कर सकें, वो अपने स्टेक्स भी शो कर सकें। क्योंकि ज़ाहिर है एक जो भी वो क्लास मौजूद है वो चाहेगी कि वो उनकी भी एक नुमाइंदगी हो। अब फैसला तो इलेक्शन डे के ऊपर होगा, बैलेट पेपर पे होगा। तो उसमें उसके अंदर जो एक्टिविटी बनेगी, तो एक गवर्नमेंट जो आ सकती है वो कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकती है और फिर हम आगे चीजें चला सकते हैं। उससे पहले एक तो ये टाइम कम है, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इसी के अंदर हमने काम करना है। सियासी जमातों को भी समझना चाहिए, इदारों को भी समझना चाहिए कि इसके बगैर कोई और चारा नहीं।